क्या करेंगे आपके x इज इक्वल टू e की पावर t है और t आपके पास क्या है एल एन एक्स है। मीन्स क्या आपने क्या किया है कि इसका डेरिवेटिव लिया है, x का डेरिवेटिव लेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा एल एन एक्स आ जाएगा। और जब आप e की पावर t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा सिंपल t आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग और एल एन जो है वो आपके पास नेचुरल लॉग और e जो है वो कैंसिल हो जाएंगी आपके पास। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी एल एन एक्स आ जाएगी और साथ क्या आएगा टी आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि डी वाई, अब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन किया हुआ है मींस के डी वाई ओवर डी एक्स है आपके पास। तो अब आप क्या करेंगी, अब आपके पास क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स है, मीन्स के हमारा डेरिवेटिव किस फॉर्म में है डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे कि इसको पहले तो आप इसको चेन रूल में अप्लाई करें। चेन रूल में अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे कि चेन रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे कि डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। मीन्स कि आपके पास एक वेरिएबल टी भी इन्वॉल्व हो रहा है। कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है टी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप क्या करेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव ले लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जब चेन रूल उस पर अप्लाई करेंगे। अगर आप मल्टीप्लीकेशन में देखें तो आपके पास ये वाली टर्म जो है मींस के डी टी आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म ही बन जाएगी। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा ऐड क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन उसने गिवन किया हुआ है वो हमें टी में उसने गिवन किया हुआ है। इस वजह से वो क्या कर रहा है कि टी के साथ ले रहा है, उसको चेन रूल अप्लाई कर रहा है। तो जब चेन रूल अप्लाई करेगा तो डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा और डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब आपके पास डी टी ओवर डी एक्स क्या है आपके पास, यहाँ पर देखें तो आपने ये वाला टी का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास क्या आ गया हुआ है वन ओवर एक्स आ गया हुआ है। मीन्स के डी टी ओवर डी एक्स है इज इक्वल टू वन ओवर एक्स। तो आप क्या करेंगे कि डी टी ओवर डी एक्स की जगह पे वन ओवर एक्स पुट कर दें और डी वाई ओवर डी टी को एज इट इज रहने दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर ले। मीन्स के x की वैल्यू आपके पास डी वाई के इक्वल चली जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास x तो एज इट इज रहेगा। मीन्स के डी वाई ओवर जो डी एक्स है इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ x के इक्वल लिख सकती हूँ। मीन्स के किसके इक्वल लिखूंगी इसको, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि डी वाई है आपके पास। मीन्स के डी की जगह पर आप क्या पुट कर रहे हैं डी एक्स की जगह पर डी ओवर डी एक्स आ जाएगा और उसके बाद फिर आपके पास क्या आएगा कि डेल्टा। अब यहाँ पर देखो कि आपके पास जो टी की फॉर्म में होगा वो आपके पास डेल्टा की फॉर्म में आ जाएगा और जो आपके पास डी ओवर डी एक्स होगा वो आपके पास किस में आ जाएगा डी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास क्या होगा कि डी ओवर डी एक्स होगा वो आपके पास किसकी फॉर्म में आएगा कैपिटल डी की फॉर्म में आएगा और जो आपके पास डी ओवर डी टी होगा वो आपके पास किसकी फॉर्म में आएगा डेल्टा की फॉर्म में आएगा। तो अब आप देखो तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, मीन्स के x की जगह x तो एज इट इज आ गया और d ओवर डी एक्स की जगह पर आपने कैपिटल D लिख दिया और ये y लिख दिया आपने। उसके बाद आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है कि डी ओवर डी टी है उसकी जगह पर आपने क्या लिख दिया डेल्टा और वाई आपके पास एज इट इज आ गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास सिंपल इक्वेशन आपके पास क्या बन गई है कि एक्स डी इज इक्वल टू डेल्टा। मीन्स के एक्स डी और इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा डेल्टा होगा। आपके पास अब यहाँ पर देखें तो आपके पास अगर डी स्केयर एक्स स्केयर होगा और डी स्केयर होगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि डेल्टा है आपके पास। मीन्स के अगर आपके पास सिंपल एक्स और डी होगा क्या होगा एक्स और डी होगा उसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे डेल्टा पुट करेंगे। और अगर आपके पास एक्स स्केयर और डेल्टा डी स्केयर आएगा मीन्स के एक्स स्केयर और डी स्केयर आएगा तो वहां पर आपने क्या पुट करना है डेल्टा डेल्टा माइनस वन पुट करेंगे। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है कि डी एक्स क्यूब है और डी क्यूब है। और अब आप देखें तो एक्स क्यूब और डी क्यूब का क्या होगा आपके पास कि डेल्टा आ जाएगा डेल्टा माइनस वन आ जाएगा और डेल्टा माइनस टू आ जाएगा।
देखें तो जैसे जैसे आपके पास वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी, आप क्या करते जाएंगे कि एक वैल्यू आप साथ ही इंक्रीज करते जाएंगे। आपके पास सिंपल क्या था पहले, आपके पास सिंपल क्या होगा कि आपके पास dx है, तो dx आपके पास किसके इक्वल होगा, डेल्टा के। फिर dx स्क्वायर होगा और d स्क्वायर होगा, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा और डेल्टा -1 हो जाएगा। फिर जब आप डेल्टा क्यूब मीन्स के एक्स क्यूब और डी क्यूब होगा आपके पास, तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब और डी क्यूब इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा -1 आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, डेल्टा -2 आ जाएगा। जब आप x4 लेंगे और d4 मीन्स के आपके पास क्या आ जाए, x4 और d4 आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास क्या होगा, x डेल्टा 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 -1 1 आएगा, डेल्टा -2 आ जाएगा, सॉरी डेल्टा -2 आ जाएगा आपके पास। और फिर आपके पास क्या आएगा, डेल्टा -3 आ जाएगा। जब आपके पास x4 होगा और d4 होगा, तो आपने उसकी जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा डेल्टा -1 डेल्टा -2 और डेल्टा -3 पुट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी, आप उसको क्या करते जाएंगे, उसको डेल्टा में डेल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे और साथ उसकी नंबरिंग करते जाएंगे। क्लियर है ये सबको। और इस तरह की जो, और फिर हम क्या करेंगे कि we use these substitution solve using the previous methods now in the end of the values of the t। अब आप क्या करेंगे कि आप इसको अपने क्वेश्चन को देख लें। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि x क्यूब है आपके पास, और उसके बाद आपके पास क्या है कि d क्यूब y है ओवर d x क्यूब है। तो आपके पास और सेकंड वाली पर क्या आ रहा है कि आपके पास, और एक और बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास डेरिवेटिव होगा ना, जो आपके पास जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, उसी ऑर्डर में ही उसी की वैल्यू ही आपके पास x की आनी चाहिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 3 आ रहा है, तो आपके पास डेरिवेटिव कौन से ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। आपके पास यहाँ पर देखें तो x आपके पास क्या है, 2 है, उसकी पावर क्या है आपके पास 2 है, तो वो डेरिवेटिव भी उसका क्या है, 2 है। तो इस तरह की इक्वेशंस आपके पास क्या होंगी, कॉशी आइलर इक्वेशंस होंगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है कि बस सर से ही गुजर रही है। आ रही है मैम, समझ आ रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि +2y इज इक्वल टू आपके पास है 10x + 1 ओवर x है। अब आप देखें तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने इसकी जगह पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स के d आप पुट करेंगे, x क्यूब आ जाएगा, d क्यूब आ जाएगा, +2x² आ जाएगा, d² आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और y मैंने इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया हुआ है। अब आप देखो तो आपके पास क्या है कि आपने x को किसके इक्वल लेट कर लिया है, x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया हुआ है, e की पावर t आ गया हुआ है। आप t को क्या करेंगे कि t आपके पास नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। जब आपने नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया है बोथ साइड पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ln x आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास सिंपल t आ जाएगा। फिर जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, x लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, t का डेरिवेटिव, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x आ जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे इसको, कि आपने क्या करना है कि x, अब आप x की जगह पर क्या पुट करेंगे, मींस के x d है उसकी जगह पर डेल्टा पुट करेंगे, x² और d² की जगह पर क्या पुट करेंगे, डेल्टा और डेल्टा -1 पुट करेंगे, और x क्यूब और d क्यूब की जगह पर आपने क्या पुट करना है, x डेल्टा डेल्टा -1 डेल्टा -2। उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा कि डेल्टा² -3 डेल्टा +2। फिर इस डेल्टा को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यूब -3 डेल्टा² +2 डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास डेल्टा² माइनस डेल्टा है। अब आप देखो तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, आपकी इक्वेशन ये बन रही है कि डी क्यूब एक्स क्यूब है और डी क्यूब है, उसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे, डेल्टा क्यूब -3 डेल्टा² +2 डेल्टा, वो मैंने पुट कर दिया वहां पर। उसके बाद आपका 2 एज इट इज आ जाएगा, x² है और d² है, तो x² और d² की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, डेल्टा² माइनस डेल्टा आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, वो पुट कर दें, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो वो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा² -2 डेल्टा हो जाएगा, और ये आपका 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है कि y इज इक्वल टू 10 है, e की पावर, अब आपके पास, अब यहाँ पर देखो तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, x है, तो x आपने किसके इक्वल लेट किया था, e की पावर t। ठीक है, किसके इक्वल लेट किया आपने, e की पावर t है,
तो वो आपने पुट कर दिया। अब 1/x है, तो 1/x का क्या मतलब है आपके पास, कि आपके पास यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखो, आपके पास ये वाली वैल्यू क्या आ रही है कि 1/e की पावर t आ रहा है। मीन्स के x की जगह पर वो क्या पुट कर रहा है, e की पावर t पुट कर रहा है। तो जब वो ऊपर जाएगा तो माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, t आ जाएगा आपके पास। तो वो उसने वो वाला प्रोसीजर कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि सिंपलीफाई मींस के सिंपलीफाई कर दें इसको, तो ये 2x आपके पास, 2 डेल्टा आपके पास इस 2 डेल्टा के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास क्या रह जाएंगी, डेल्टा क्यूब रह जाएगा माइनस, उसके बाद आपके पास ये 3 डेल्टा स्क्वायर है, और ये -3 डेल्टा स्क्वायर, और ये +2 डेल्टा स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और y इज इक्वल टू आपके पास, हाँ जी मोहम्मद, कौन हैंड रेज कर रहा है? फिजान था मैम। ओके, अब यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आएगा कि 10 है, e की पावर t प्लस e की पावर -t आ गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि सिंपल आपने वही प्रोसीजर अप्लाई करना है कि वाई सी फाइंड करना है। पहले वाई सी क्या करेंगे, सिंपल वही चीज है जो आपके पास यहाँ पर पहले क्या था, जो हमने 10.1 एक्सरसाइज किया उसमें आपके पास यहाँ पर डी होता था, ऐसे ही था, मीन्स के डी था यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल्टा आ रहा है। तो सिंपल आप उसका सोल्यूशन निकाल लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका, मीन्स के डी डेल्टा क्यूब है माइनस डेल्टा स्क्वायर है प्लस आपके पास 2 है इज इक्वल टू 0 है। अब आप इसको क्या करेंगे कि पहले आप इसके फैक्टर देख लें, मीन्स के आपने क्या करना है कि 2 है तो 2 किस किस का डिविजिबल होगा, +-1 का होगा, ऐसे ही है ना। मीन्स के +-1 पे ये डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद ये सेल्फ होगा, मीन्स के +-2 होगा। तो अब हम इस इक्वेशन में चेक करके देखते हैं कि हमें कौन सा नंबर जो है वो हमें मीन्स के 0 वैल्यू देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि मैं अपनी इक्वेशन में पहले 1 पुट करके देखती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर मैं 1 डेल्टा की जगह पर 1 पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर में आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या होगा, +2 आएगा, और इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 0। तो आप क्या करेंगे कि 1 आएगा, -1 आ जाएगा आपके पास, और प्लस आपके पास क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये 1 तो इस 1 से कैंसिल हो गया, लेकिन 2 आ गया। तो क्या 2 आपके पास इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि -1 चेक कर लेते हैं हम। तो -1 पुट करके देखो आप, तो आपके पास क्या आता है, क्यूब आ जाएगा। फिर आपके पास माइनस है, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और फिर आपके पास क्या आएगा, +2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 0। तो अब आप देखें तो -1 है तो ये -1 आ जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, और फिर -1 ही रहेगा, और आपके साथ पास क्या आ जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास एक -2 आ गया हुआ है और एक +2 है, तो मीन्स के वो कैंसिल होके आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो इट्स मीन के एक सोल्यूशन तो हमें डेल्टा का मिल गया हुआ है, जो कि आपके पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, एक सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया हुआ है, -1 आ गया हुआ है। अब हम ये देखेंगे, अब हमने यहाँ पर क्या देखना है कि इसकी वैल्यूज को देख लेते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास। ये सब आवाज नहीं आ रही।
तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं कि अब आपने क्या करना है कि इसका सोल्यूशन फाइंड कर लें। सोल्यूशन आप फाइंड करेंगे, मीन्स के 1 आपके पास आ रहा है, तो 1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, मीन्स के -1 है आपके पास, तो -1 पहले आपके पास फर्स्ट सिंथेटिक डिवीजन सिंपली अप्लाई की हुई है, 1 आ गया हुआ है आपके पास। अब 1 जो है वो इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 और -1 आपके पास क्या हो जाएंगे, -2 आ जाएगा। फिर -2 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 ले लें। उसके बाद फिर वो जब 2 आपका -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर दे देगा। स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन का पता है ना कि कैसे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स? जाग रहे हैं कि सो रहे हैं सारे? यस मिस। यस मैम। लग नो तो नहीं मिस, रहा नहीं पता। मुझे। जाग रहे हो कि सो रहे हो सारे के सारे? मैम सारे सो रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है और मुझे चीखने पे लगाया हुआ है। ओ हाँ मैम जी नहीं पता। उसामा, नहीं पता? ओके मिस नहीं पता सिंथेटिक डिवीजन। ओके। आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास इक्वेशन दे दी जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक, और एक आपके पास क्या होगी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, फिर आपके पास क्या होगा, फोर्थ पॉलिनोमियल होगा, फिर आपके पास फिफ्थ पॉलिनोमियल होगा। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हम उसको तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम उसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्या होता है कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, मीन्स के आपके पास वैल्यू इस तरह से आ जाए कि आपके पास पावर में 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम देखते हैं कि कांस्टेंट के हमारे पास कितने पॉसिबल डिविजिबल हैं, मीन्स के कांस्टेंट के कितने पॉसिबल डिविजिबल हैं। एक तो 1 होगा और एक इट सेल्फ होगा, उसके अलावा हम देख लेते हैं कि कितने डिविजिबल होंगे। उसके उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस में वो वैल्यूज रख लेते हैं। प्लस माइनस में वो वैल्यूज रखने के बाद हम 1 बाय 1 उसको पुट करके देखते हैं कि क्या हमारी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमें, अगर हम उस वेरिएबल की जगह पर पुट करें जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम उस वेरिएबल की जगह पर वो वैल्यू पुट करते जाएं तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कैसे सेटिस्फाई करे, मीन्स के इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाए। अगर आपके पास मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड पर भी 0 आ जाए और राइट साइड पर भी आपके पास 0 आ जाए, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास वो आपका जो नंबर, जिस नंबर पर आपके पास लेफ्ट साइड भी 0 है राइट साइड भी 0 है, वो आपके पास अगर 0 वैल्यू दे देता है तो इट्स मीन के वो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, वो आपके इक्वेशन का रूट होगा। तो आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई कर दें। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है सिंथेटिक डिवीजन की, हाई पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। 3 के बाद पावर क्या आती है, 2 आती है। 2 के बाद क्या आती है, 1 आती है और फिर कांस्टेंट आएगा। तो अब आपके पास डेल्टा क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, आपने वो 1 लिख दिया। फिर आपके पास डेल्टा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, आपने -1 लिख दिया। अब यहाँ पर डेल्टा नहीं है तो आपने डेल्टा की जगह पर क्या लिखना है, जो मिसिंग वैल्यू होगी उसकी जगह पर 0 लिख देंगे। आपके पास 2 एज इट इज आ गया हुआ है। अब आपका रूट क्या बन रहा था, -1। मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया कि आपकी इक्वेशन किस तरह से सेटिस्फाई करेगी। -1 पुट किया था मैंने अपनी इक्वेशन में, तो मुझे इक्वल टू 0 आंसर दे गया था। इट्स मीन कि मेरा -1 जो है वो मेरी गिवन इक्वेशन का रूट है। अब मैंने क्या किया है कि -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दिया हुआ है। -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने क्या करना है उसको, कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगी, मींस के फर्स्ट नंबर जो होगा आपने उसको एज इट इज ले लेना है। वो यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो यहाँ पर कोई कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप क्या करेंगे उसको कि आप उसको 1 उसका एज इट इज ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, मीन्स के -1 है आपके पास, -1 अब आपके पास रूट था, उस -1 को जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको पहले आप इस फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो भी उसका आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, वो यहाँ पर लिखने के बाद आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट उसके साइन के अकॉर्डिंग करेंगे। वो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है, मीन्स के -1 तो ऑलरेडी था, -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया हुआ है। तो आपके पास क्या आ गया, -1 और -1 आपके पास क्या हो गया,
2 आ गया हुआ है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि 0 आपके पास वैल्यू आ रही है, मीन्स के 0 और 2 आ रहा है आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे कि 0 और 2 मीन्स के यहाँ पर -1 को -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, -1 को -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 2 आ गया हुआ है। अब 0 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को आपने क्या करना है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये ऑपोजिट साइन है और वैल्यू सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर कि सिंप्लीफाई कर दें, तो अब आपके पास एक रूट आपको पता चल गया है कि डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब आपके पास इक्वेशन कहाँ से, मीन्स के एक क्यूब वाली तो खत्म हो जाएगी, अब आपकी इक्वेशन किस में शिफ्ट हो जाएगी, डेल्टा स्क्वायर -2 डेल्टा और +2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर +2 डेल्टा और +2 आपके पास। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर इसके फैक्टर बन रहे हैं तो इसके फैक्टर बना लो, अगर आपके फैक्टर नहीं बन रहे तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे, ठीक है, इसके क्या है कि फैक्टर नहीं बन रहे, तो आप क्या करेंगे, फैक्टर बनाने के लिए मीन्स के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या होगा, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac/2। क्वाड्रेटिक फार्मूला का पता है ना क्या होता है, b स्क्वायर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4a और c ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास b की वैल्यू क्या है, 2 है, -2। b की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस ऑलरेडी था, उसके साथ माइनस माइनस क्या हो गया, +2 आ गया आपके पास। फिर प्लस माइनस आ जाएगा अंडर रूट, और b स्क्वायर है आपके पास, तो b स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ पर आपके पास क्या है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 एज इट इज आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 ले लें, मीन्स कि आपके पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद a की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आप क्या करेंगे, 4 × 1 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मीन्स के 2 आ जाएगा, तो आपके पास 8 आ गया हुआ है। अब 4 - 8 आपके पास आंसर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है, स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है वो -4 आ रही है। क्या आ रही है, -4 आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि -4 जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या है कि हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास 2 आ जाएगा, मीन्स के 2 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और अंडर रूट आपके पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि -1 आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट आपके पास किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल। ऐसे ही है आपके पास क्या होगा कि अंडर रूट यस मैम। -1 आपका किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे कि एटा अयोटा पुट इक्वल। कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ गया कि अब आप देखें तो आपने यहाँ से क्या किया है कि आपके पास ये 2 हो गया था, तो 2 पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लें, वो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस माइनस आपके पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, अयोटा में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, सिंपल अयोटा। तो प्लस माइनस आपके पास क्या आ गया, अयोटा आ गया है। अब आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, मीन्स के YC आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास एक तो वैल्यू आ रही है -1 आ रही है, मीन्स के एक तो रियल वैल्यू आ रही है, ठीक है, और दूसरी आपके पास जो 2 वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही हैं। कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, कम्प्लेक्स आ रही हैं। तो आपको पता है कि आपने अपने सोल्यूशन को किस तरह से लिखना है कम्प्लेक्स में, आपके पास C1 आएगा, e की पावर आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि e की पावर -t लिख देंगे यहाँ पर, फिर आपके पास क्या आएगा, प्लस। और अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि e की पावर अल्फा t होता है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर अल्फा मीन्स के रियल नंबर है, तो रियल नंबर आपका क्या है, 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख दें। उसके बाद आपके पास क्या है कि अयोटा आ जाएगा, मीन्स के अयोटा के साथ आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, वो भी 1 आ रही है, मीन्स के आपका बीटा जो है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अयोटा, ऐसे ही है ना।
तो हम क्या करते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो हम एक्सपोनेंशियल पर दे देते हैं, और जो हमारे पास आयोटा की वैल्यू बीटा होती है वो हम क्या करते हैं कि कोस और साइन की एंगल में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो वो मैंने क्या कर दिया हुआ है कि C1 आपके पास आ जाएगा, और C मीन्स के यहाँ पर C1 नहीं आएगा, ये C2 आएगा, C2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, C3 आ जाएगा, और cos t प्लस साइन t आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास था कि जब आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना था, मींस के YC फाइंड करना है आपने जब, तो तब ये प्रोसीजर। अब हमें क्या करना होगा कि अब इसके लिए हमें YP भी फाइंड करना है। वो मैं उस दिन आप लोगों को बताया था कि आपके पास कुछ केसेस थे YC को फाइंड करने के, YP को। तो अब आप देखें तो आपके पास क्या है कि YP है, तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन आपकी बन रही थी, ये इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन बन रही थी, ये आपकी क्या है, f ऑफ डेल्टा है। अब इस टाइम वहां पर क्या था, f ऑफ d था, यहाँ पर आपके पास क्या है, f ऑफ डेल्टा है। तो f ऑफ डेल्टा आप क्या करेंगे कि डिवाइड करवा देंगे, राइट साइड पर आ जाएगा आपके पास, और आपके पास साथ क्या आ जाएगा, 10 e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि YP है आपके पास, YP इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, अब 10। अब इसको आप क्या करेंगे, मीन्स के 1 ओवर डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। आप इसको क्या करें, इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, मीन्स के e की पावर t और e की पावर माइनस t के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी कि डेल्टा 3 माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 है। तो आप अब इसको देखें कि आपके पास जब क्या था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था, तो हम किस तरह से अपनी उसको ट्रीट करते थे YC की एग्जांपल्स को, कुछ याद है कि नहीं है? नहीं। नहीं याद ना, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, कितने आराम से कह रहे हो नहीं मैम। मैम बच्चे हैं भूल जाते हैं। क्यों बच्चे हैं भूल जाते हैं भाई, तैयारी करें ना। हम अब आप रोशन लोगों में ने तैयारी बच्चे नहीं थोड़ी आती। रहना है। ये देखिए आपके मैम पास यहाँ घर पर वालों के लिए अभी भी बच्चे ही हैं। बच्चे हैं, वो बस वो कुछ बातों में पेरेंट्स बना देते हैं आप लोगों को बच्चा, लेकिन आप बच्चे नहीं हैं। अब यहाँ पर देखें, अब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है कि जब आपके पास क्या होगा, g ऑफ x आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, मींस के e की पावर ax होगा, तो वहां पर आपके पास क्या आ रहा है कि e की पावर t आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपका a वहां पर क्या है, 1 है। तो आप क्या करेंगे कि उसको चेक करने के लिए आप a की जो वैल्यू होती है वो आप क्या करते हैं, d की जगह पर d में पुट कर देते हैं, अगर तो वो इक्वल टू 0 आ जाता है, इट्स मीन कि वो आपका केस फेल हो गया। फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं और फिर a को पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब वहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास वहां पर क्या वैल्यू आ रही है, तो वहां पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है, स्टूडेंट्स ये आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी पहले, ये वाली हो रही मैम थी मैम। पहले नहीं थी हो रही, अब हो पहले रही है। नहीं हो रही थी, पहले भी हो रही थी। ओके, यहाँ पे शुरू देखें से हो रही है कि मैम। एक्सपोनेंशियल, हाँ जी एक्सपोनेंशियल आपके पास क्या आएगा कि ax है आपके पास। तो अब जो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू होती है वो हम क्या करते हैं, अपने f ऑफ d में पुट कर देते हैं। ठीक है, किस में पुट कर देते हैं, f ऑफ d में पुट करते हैं। f ऑफ d में पुट करने के बाद हम वहां से क्या करते हैं कि अगर तो हमारे पास 0 आ जाते हैं, मीन्स के f ऑफ d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, f ऑफ a की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है, मीन्स के आपका केस फेल हो गया है। और अगर वो 0 नहीं आती तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फर्दर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर 0 आ जाती है, फिर हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम उसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेकर फिर हम a की वैल्यू पुट करें। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या इक्वेशन आ रही है, अब देखें आप तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि e की पावर t आ रहा है। तो अब आपका यहाँ पर t है, मींस कि आपका a क्या है, 1 है। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा क्यूब की जगह पर भी 1 पुट कर देंगे और डेल्टा स्क्वायर की जगह पर भी 1 पुट कर देंगे। तो आपने क्या किया कि 1 -1 आ गया और फिर आपके पास क्या हो गया, +2। तो ये -1 +1 कैंसिल हो गया, आपके पास जस्ट आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, मीन्स के 1/2 e की पावर
टी आपके पास वैल्यू आ गई हुई है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि प्लस है आपके पास, और उसके बाद आपने क्या करना है कि 1/डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 है। तो अब आप इसको क्या करेंगे कि माइनस टी आपके पास मीन्स के वैल्यू ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो आप वो यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप क्यूब खोल ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर में माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस आपके पास क्या आ गया 2, तो -1 क्या हो गया, -2 और +2। तो इट्स मीन कि आपका ये वाला मेथड क्या हो गया हुआ है, फेल हो गया हुआ है। ठीक है, ये मेथड आपका क्या हो गया हुआ है, फेल हो गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू को आपने क्या करना है कि फाइंड करने के लिए अब फिर से इसका डेरिवेटिव ले लें। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 3³ स्क्वायर आ जाएगा यस मैम। -2 स्क्वायर आ जाएगा, तो -2 डेल्टा आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि अब आप -1 इधर पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस आपके पास क्या होगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/5 आ जाएगा आपके पास। वो 5 आपका इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, 5 की पावर टी आ गई है। मीन्स के ये 2 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ गया, 5 की पावर टी आ गया हुआ है। और यहाँ से सिंप्लीफाई करेगा तो वो क्या होगा आपके पास, 5 2 टी और की पावर -t। तो ये वाली वैल्यू आ गई, आपका yp आ गया। अब आपका जनरल सोल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी था। तो y इज इक्वल टू सी, y की वैल्यू आपके पास, वाई सी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये सारी वैल्यू आ रही थी। और वाई पी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 5t प्लस 2t की पावर -t। अब आपने t किसके इक्वल ऐड किया हुआ था, नेचुरल लॉग x के इक्वल था, वो पुट कर दें अपने आंसर में। मीन्स के जहाँ जहाँ पर आपका t आ रहा है तो माइनस आपके पास नेचुरल लॉग x आ गया, नेचुरल लॉग x आ गया, यहाँ पर भी नेचुरल लॉग x आ जाएगा, यहाँ पर भी नेचुरल लॉग, ये भी नेचुरल लॉग हो गया और ये भी। अब आप देखें कि नेचुरल लॉग आप किस तरह से खत्म कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि पावर में उसको ऐड कर दें, मीन्स के पावर का उसका इन्वर्स ले लें। क्या करेंगे, आपके पावर का इन्वर्स ले लें, और पावर का इन्वर्स लेने के बाद आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, पावर का इन्वर्स लेने के बाद आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। मींस के ये इन्वर्स में चला जाएगा, x की पावर -1 आ जाएगा। उसके बाद ये नेचुरल लॉग और आपके पास कैंसिल होके जस्ट सिंपल x आ जाएगा, और c2 cos आपके पास क्या हो जाएगा, cos नेचुरल लॉग x आ जाएगा आपके पास। उसके बाद c3 और sin नेचुरल लॉग x आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा कि 5 है। अब ये नेचुरल लॉग और e आपके पास कैंसिल होके सिंपल x आ जाएगा, और 2 आपके पास नेचुरल लॉग x आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास वो तो एज इट इज आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स। लेकिन ये आपके पास क्या होगा, पावर में शिफ्ट होकर नेचुरल लॉग और ई आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स की पावर में इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका सोल्यूशन था। ठीक है, यस मैम। यस मैम। हाँ जी, अब अटेंडेंस लगा लें पहले आप लोगों की। जी मैम। ये क्यों नहीं लग रहा पासवर्ड आज।
भूल गई हैं मैम आप हाँ जी, पासवर्ड भूल गई हैं मैम। नहीं मैं पासवर्ड नहीं भूली हूँ, आज असल में इनकी सेटिंग सारी चेंज हुई हुई है। 1 मिनट रुकें जरा आप। मैम से स्क्रीनशॉट ले लें। मैम ये तो बस लास्ट क्लास है ना, अब तो ईद के बाद। ये पोर्टल क्यों नहीं ओपन हो रहा? मैं अपना पासवर्ड और वो लगा रही हूँ लेकिन वो मैम जो हमने सिलेबस किया है मिड तक हुआ है, वो फाइनल में तो नहीं ना ऐड होगा? नहीं हाँ नहीं ओके। मैम, ज़्यादा 20% है। हाँ जी, नहीं नहीं होगा। नहीं, पूछ लो फिर से। तो मैम ने कहा नहीं होगा, बस नहीं होगा। क्या चीज? मैम जो मिड का सिलेबस वो फाइनल में ऐड नहीं ना होगा। होगा। मैम सी बड़ा करें। मैम रहने दे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो ज्यादा हो जाएगा। यस मैम। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा भी पढ़ लेंगे हम। मैम रहने दे, हम पहले वाला भूल जाते हैं तो आप हमें ज्यादा का बता रहे हैं। वो तो आप लोगों की पिटाई होने वाली है जो आप लोग भूल जाते हैं। हम्म। मैम आप ऑनलाइन कर भी नहीं ना सकती। हाँ, बस मसला ये आ जाता है। इसलिए तो मैम कह रहे हैं, हम ना पिटाई होगी ना हमें याद आएगा, तो आप सिलेबस ही कम कर दें। अच्छा, हर तरफ मैम फायदा अपना मेरी ही तो देखते लगा हैं। दें इस अटेंडेंस में दानिश खालिद वाली। हाँ जी, उस लेक्चर में मैं था जब लास्ट टाइम आपने लगाई थी, वो एब्सेंट लगी हुई है मेरी। हमने 27 की क्लास नहीं ली है, 27 और 29। यस मैम। 29 को तो आपका मिड था ना? 29 को आपका, 27 आपका ऑफ था, 29 को आपका मिड था, ऐसे ही है। यस मैम। मैम इसमें तो दानिश खालिद की प्रेजेंट लगा के सेव करना। हाँ जी, ये जो पड़ी है इसी में ओपन है जो। ये लगा दें, हो जाएगा। लगा रही हूँ मैम। सब्र कर लो, क्या हो गया आप लोगों मैं को आज? वो नया लेक्चर बाद में क्रिएट करना, पहले दानिश खालिद की अटेंडेंस तो लगा दें। किस में लगानी है? ये जो खुली हुई है हाँ, जिसमें भी सेव करनी है चेंजेस। ये एब्सेंट है, ये 6 नंबर पे दानिश का ये एब्सेंट कह रहे हैं, यहाँ पे इसको प्रेजेंट मार्क करते हैं। ये लें बस, अब हाँ आप खुश थैंक हो यू जाएं। मैम। थैंक यस यू मैम। मैम। लेकिन क्लास में प्रेजेंट ही रहा करें। नहीं मैम मैं सारी क्लासें लेता हूँ। पता नहीं कहाँ पर लेते हैं फिर जो प्रेजेंट नहीं लगवाते आप अपनी। वो भूल जाते हैं किसी किसी टाइम। अच्छा, अब हमारे पास डेट है 29, मीन्स के अप्रैल वाली। मैम ये अप्रैल अप्रैल ही अप्रैल 29 है ये आपके पास, और यहाँ पर भी अप्रैल 29। तो ये मैम प्रीवियस वाली क्लासेस हो रही है हमारी। हाँ जी, ये आपका लेक्चर क्रिएट होगा ना अभी। ये 29 अप्रैल का आपके पास हो गया हुआ है। अब आगे जो आज हमने करना है क्रिएट, ये सबकी प्रेजेंट है। उसके मैम बाद 20 को 22 को हमारा मिड था। हाँ जी, मिड वाला वीक था ना। हाँ जी मिड वाला था। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपकी क्लास मेरे साथ हुई थी 4 को, ऐसे ही है। 4 और अब 6 है, तो थ्योरी यस 1 है, 4 आपके पास। फोर 4 में, और यहाँ पर भी 4 में ही, ठीक है। अब ये आपका 18 लेक्चर क्रिएट हो जाएगा। ये हम आपका टोटल 4 मई का। अब हमें करना है क्रिएट 6 मई। आज वाला, थ्योरी 2, और मैम टोटल लेक्चर कितने हो गए हमारे हमारे 18 हो गए हुए हैं, टोटल? 19 बल्कि।
तो मैम लास्ट तक जो फाइनल तक हमने पढ़ने हैं, वो लेक्चर कितने हुए? वो आपके लेक्चर्स होंगे, एक मिनट, 30 प्लस 32 हो जाए। 32। चलें आज वाली अटेंडेंस लगवा लें आप। मैम लेक्चर 16 तक तो हमारी क्लासेस हुई हैं, फिर उसके बाद मिड का वीक आ गया, हाँ तो जी। मिड वीक की 29 को ठीक अब्दुल है। रहमान मलिक, प्रेजेंट मैम। अब्दुल साजिद, प्रेजेंट मैम। एहसन रऊफ, आतिफ अली, प्रेजेंट मैम। बुरहान, मैम इसका माइक का इशू है। दानिश खालिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद प्रेजेंट यासिर, मैम। मलिक मोहम्मद यूनस, प्रेजेंट मैम। यूसुफ मोहम्मद हमाद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद जुनेद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद जुनैर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमार, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फरहान, यस मैम। मोहम्मद फजील, प्रेजेंट। मोहम्मद फैजान, प्रेजेंट। मोहम्मद रमीज, यस मैम। मोहम्मद इजवान, ये था तो सही क्लास में अभी। मोहम्मद सलमान, मैम प्रेजेंट है ये भी। मुनीब, मैम क्लास मुनीब नहीं है। खान। अब सारे ही ना क्लास में कर दें। नहीं मैम शाहवार क्लास में। अहमद, प्रेजेंट मैम। सैयद कामरान अली, मैम क्लास में ही है। सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी, यस मैम मैम। ये क्लास में था शुरू में। तलहा फारूक, कामरान प्रेजेंट। ये नहीं है। उसामा फतेह अली। यस मिस। ओके। मैम हाँ जी। मैम हमारी ईदी आप ऑन कैंपस देंगी या जैज कैश करवाएंगी? आपकी ईद कौन सी है? देखें तो मैं आपको नंबर आप लोगों के अपलोड करूंगी, वो आपकी ईदी ही होगी मेरी तरफ से। मैम फिर वो फुल बटा फुल वो अपलोड आपकी कर देना। वो आपकी LMS पर अपलोड मींस के पोर्टल पर, आपके स्टूडेंट पोर्टल पर अपलोड होगी, ठीक है? कब तक मैम? मैम? कब तक? इंशाल्लाह ये इसी वीक में ही आपका हो जाएगा मैम इंशाल्लाह। मतलब तो ईदी मैम इसी अब क्लास ईद के बाद एक होगी? मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुने, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास इसी तरह से ही होंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने ये प्रैक्टिस कर लेनी है इन क्वेश्चंस की। काइंडली आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, फाइनल हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से ही हैं, जैसे आप लोगों को डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए और प्रोसीजर पता होना चाहिए, तो आपके पास ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके मैम मैम। फाइनल भी ऑनलाइन ही होने हमारे अब। नहीं, इतने भी आप लोग अब अच्छे नहीं हैं कि आपके फाइनल भी ऑनलाइन ही लेंगे। फाइनल का तो उन्होंने पहले ही बोल दिया हुआ है कि ऑन Yes, कैंपस नहीं होगा। मैम शफकत चाचू से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं ऑनलाइन ही करवाऊंगा मैं। अच्छा जी, ठीक। चलें स्टूडेंट, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह ठीक हाफिज। है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी एडवांस में। यस अबे मैम। मैं मैम इसका मतलब नेक्स्ट वीक में हमारी कोई क्लास नहीं होगी। नहीं, नेक्स्ट वीक में आपको 10 से ऑफ है, ओके। 10 से। ओके, अल्लाह हाफिज।